किताब मुक़द्दस में से कुज़ात के 11वें बाब की तिलावत। और जलादी इफ्ता बड़ा ज़बरदस्त सुरमा और कसबी का बेटा था, और जलाद से इफ्ता पैदा हुआ था, और जलाद की बीवी के भी उससे बेटे हुए। और जब उसकी बीवी के बेटे बड़े हुए तो उन्होंने इफ्ता को यह कहकर निकाल दिया कि हमारे बाप के घर में तुझे कोई मिरास नहीं मिलेगी, क्योंकि तू गैर औरत का बेटा है। तब इफ्ता अपने भाइयों के पास से भागकर तूब के मुल्क में रहने लगा, और इफ्ता के पास शोहदे जमा हो गए और उसके साथ फिरने लगे। और कुछ अरसे के बाद बनी अमून ने बनी इसराइल से जंग छेड़ दी, और जब बनी अमून बनी इसराइल से लड़ने लगे तो जलादी बुजुर्ग चले कि इफ्ता को तूब के मुल्क से ले आए। सो वो इफ्ता से कहने लगे कि तू चलकर हमारा सरदार हो ताकि हम बनी अमून से लड़ें। और इफ्ता ने जलादी बुजुर्गों से कहा, क्या तुमने मुझसे अदावत करके मुझे मेरे बाप के घर से निकाल नहीं दिया? सो अब जो तुम मुसीबत में पड़ गए हो तो मेरे पास क्यों आए? जलादी बुजुर्गों ने इफ्ता से कहा कि अब हमने फिर इसलिए तेरी तरफ रुख किया है कि तू हमारे साथ चलकर बनी अमून से जंग करे, और तू ही जलाद के सब बाशिंदों पर हमारा हाकिम होगा। और इफ्ता ने जलादी बुजुर्गों से कहा, अगर तुम मुझे बनी अमून से लड़ने को मेरे घर ले चलो और खुदावंद उनको मेरे हवाले कर दे, तो क्या मैं तुम्हारा हाकिम होगा? जलादी बुजुर्गों ने इफ्ता को जवाब दिया कि खुदावंद हमारे दरमियान गवाह हो, यकीनन जैसा तूने कहा है हम वैसा ही करेंगे। तब इफ्ता जलादी बुजुर्गों के साथ रवाना हुआ, और लोगों ने उसे अपना हाकिम और सरदार बनाया। और इफ्ता ने मिस्फा में खुदावंद के आगे अपनी सब बातें कह सुनाई। और इफ्ता ने बनी अमून के बादशाह के पास एलची रवाना किए और कहला भेजा कि तुझे मुझसे क्या काम जो तू मेरे मुल्क में लड़ने को मेरी तरफ आया है? बनी अमून के बादशाह ने इफ्ता के एलचियों को जवाब दिया, इसलिए कि जब इसराइली मिस्र से निकल कर आए तो अरनून से यबूक और यरदन तक जो मेरा मुल्क था उसे उन्होंने छीन लिया। सो अब तू उन इलाकों को सुलह और सलामती से मुझे फेर दे। तब इफ्ता ने फिर एलचियों को बनी अमून के बादशाह के पास रवाना किया और यह कहला भेजा कि इफ्ता यूं कहता है कि इसराइलियों ने ना तो मोआब का मुल्क और ना बनी अमून का मुल्क छीना, बल्कि इसराइली जब मिस्र से निकले और बियाबान छानते हुए बहरे कुलसम तक आए और कादिस में पहुंचे, तो इसराइलियों ने अदूम के बादशाह के पास एलची रवाना किए और कहला भेजा कि हमको जरा अपने मुल्क से होकर गुजर जाने दे। लेकिन अदूम का बादशाह न माना। इसी तरह उन्होंने मोआब के बादशाह को कहला भेजा और वो भी राजी ना हुआ, चुनाचे इसराइली कादिस में रहे। तब वो बियाबान में होकर चले और अदूम के मुल्क और मोआब के मुल्क के बाहर बाहर चक्कर काटकर मोआब के मुल्क के मशरक की तरफ आए और अरनून और उस पार डेरे डाले, पर मोआब की सरहद में दाखिल ना हुए, इसलिए कि मोआब की सरहद अरनून था। फिर इसराइलियों ने अमोरियों के बादशाह सीहोन के पास जो हसबोन का बादशाह था एलची रवाना किए और इसराइलियों ने उसे कहला भेजा कि हमको जरा इजाजत दे दे कि तेरे मुल्क में से होकर अपनी जगह को चले जाए। पर सीहोन ने इसराइलियों का इतना इतबार न किया कि उनको अपनी सरहद से गुजरने दे, बल्कि सीहोन अपने सब लोगों को जमा करके यहस में खमाजन हुआ और इसराइलियों से लड़ा। और खुदावंद इसराइल के खुदा ने सीहोन और उसके सारे लश्कर को इसराइलियों के हाथ में कर दिया और उन्होंने उनको मार लिया। सो इसराइलियों ने अमोरियों के जो वहां के बाशिंदे थे सारे मुल्क पर कब्जा कर लिया, और वो अरनून से यबूक तक और बियाबान से यरदन तक अमोरियों की सब सरहदों पर काबज हो गए। बस खुदावंद इसराइल के खुदा ने अमोरियों को उनके मुल्क से अपनी कौम इसराइल के सामने से खारिज किया। सो क्या तू अब उस पर कब्जा करने पाएगा? क्या जो कुछ तेरा देवता कमूस तुझे कब्जा करने को दे तू उस पर कब्जा ना करेगा? बस जिस जिसको खुदावंद हमारे खुदा ने हमारे सामने से खारिज कर दिया है, हम भी उनके मुल्क पर कब्जा करेंगे। और क्या तू सफूर के बेटे बल्क से जो मोआब का बादशाह था कुछ बेहतर है? क्या उसने इसराइलियों से कभी झगड़ा किया या कभी उनसे लड़ा? जब इसराइली हसबून और उसके कस्बों और एरोईर और उसके कस्बों और उन सब शहरों में जो अरनून के किनारे किनारे हैं 300 वर्ष से बसे हैं, तो इस अरसे में तुमने उनको क्यों न छुड़ा लिया? गर्ज मैंने तेरी खता नहीं की, बल्कि तेरा मुझसे लड़ना तेरी तरफ से मुझ पर जुल्म है। बस खुदावंद ही जो मुंसिफ है बनी इसराइल और बनी अमून के दरमियान आज इंसाफ करे। लेकिन बनी अमून के बादशाह ने इफ्ता की
ये बातें जो उसने उसे कहला भेजी थी न मानी, तब खुदावंद की रूह इफ्ता पर नाजिल हुई और वो जलाद और मनस्सी से गुजरकर जलाद के मिस्फा में आया और जलाद के मिस्फा से बनी अमून की तरफ चला। और इफ्ता ने खुदावंद की मन्नत मानी और कहा कि अगर तू यकीनन बनी अमून को मेरे हाथ में कर दे, तो जब मैं बनी अमून की तरफ से सलामत लौटूंगा, उस वक्त जो कोई पहले मेरे घर के दरवाजे से निकलकर मेरे इस्तकबाल को आए, वो खुदावंद का होगा और मैं उसको सख्ती कुर्बानी के तौर पर गुजरा लूंगा। तब इफ्ता बनी अमून की तरफ उनसे लड़ने को गया और खुदावंद ने उनको उसके हाथ में कर दिया और उसने एरोईर से मिन्नीत तक जो 20 शहर हैं और अबील करमीम तक बड़ी खूनरेजी के साथ उनको मारा। इस तरह बनी अमून बनी इसराइल से मगलूब हुए। और इफ्ता मिस्फा को अपने घर आया और उसकी बेटी तबले बजाती और नाचती हुई उसके इस्तकबाल को निकल कर आई और वही एक उसकी औलाद थी, उसके सिवा उसके कोई बेटी बेटा न था। जब उसने उसको देखा तो अपने कपड़े फाड़ कर कहा, हाय मेरी बेटी, तूने मुझे पस्त कर दिया और जो मुझे दुख देते हैं उनमें से एक तू है, क्योंकि मैंने खुदावंद को जुबान दी है और मैं पलट नहीं सकता। उसने उससे कहा, ऐ मेरे बाप, तूने खुदावंद को जुबान दी है, सो जो कुछ तेरे मुंह से निकला है वही मेरे साथ कर, इसलिए कि खुदावंद ने तेरे दुश्मनों बनी अमून से तेरा इंतकाम लिया। फिर उसने अपने बाप से कहा, मेरे लिए इतना कर दिया जाए कि 2 महीने की मोहलत मुझको मिले, ताकि मैं जाकर पहाड़ों पर अपनी हमजोलियों के साथ अपने कुंवारपन पर मातम करती फिरूं। उसने कहा, जा। और उसने उसे 2 महीने की रुखसत दी और वो अपनी हमजोलियों को लेकर गई और पहाड़ों पर अपने कुंवारपन पर मातम करती फिरी। और 2 महीने के बाद वो अपने बाप के पास लौट आई और वो उसके साथ वैसा ही पेश आया जैसी मन्नत उसने मानी थी। इस लड़की ने मर्द का मुंह न देखा था। सो बनी इसराइल में यह दस्तूर चला कि साल ब साल इसराइली औरतें जाकर वर्ष में 4 दिन तक इफ्ता जलादी की बेटी की यादगारी करती थीं। आमीन।